Hello, my dear student. हाँ जी बच्चों, next our topic is unitary and federal. Federal and unitary. Okay बेटा? So नाम से ही पता चल रहा है federal, federation. Federation means group of state. Okay, unitary means अकेला. Federation और unitary का meaning पहले. Firstly, we will discuss the basic meaning. What does it mean? Okay, what does the federation means and what does the unitary means? Federation means group of states and powers are equally divided in all the state including the center, equally strong, equally powerful, equally responsible. But in unitary, that is not. In unitary type of government, center is more powerful than the state. Okay, our type of system in our India, we have unitary and federal. Both the system we have adopted, not like America. America में क्या है, स्टेट अपने लॉ बना सकती है, अपने अकॉर्डिंगली चल सकती है, चाहे तो अलग भी हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई भी स्टेट उनसे. बट इन आवर कंट्री इट्स नॉट. ठीक है, वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके, सो ये यूनियन में क्या किया गया है, सेंटर को मोर पावरफुल, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स. क्योंकि आपको पता ही है व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस कितनी स्टेट्स कैसे अलग और क्या, वी कैन से नो मैच्योरिटी इन आवरसेल्व्स. सो उनको यूनाइट रखने के लिए कुछ एक हमने कंबाइन किए फीचर्स यूनिटरी गवर्नमेंट के, जिसमें सेंटर गवर्नमेंट को पावरफुल रखा गया ताकि वो पूरे के पूरे कंट्री को बांधे रखे. ओके, कोई स्टेट जैसे मर्जी जो मर्जी करे, अगर इक्वल पावर दे दी जाए यहाँ पे, ऐसा हो. सो मेनी रिसेंटली यू हैव मस्ट listen and watch the news, so much development in recent day. These proves that some states are not responsible. Still they are thinking about their selfish motive, not about the whole country. ओके, सो दैट्स वाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को ज्यादा पावर्स दी गई है, ज्यादा पावरफुल रखा गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया. आई हैव टोल्ड यू डिस्कस दैट पावर डिवीजन लॉ बनाने के लिए भी सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडरी लिस्ट. हर कोई अपनी अपनी लिस्ट के लॉ बनाता है, बट यहाँ पे भी सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है. जहां पे पूरे कंट्री के इंटरेस्ट का सवाल पैदा होता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट समटाइम्स कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट ऑल्सो. कॉन्करेंट लिस्ट में तो चलती ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की, या रेजिडरी में भी. आई हैव टोल्ड यू. सो इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन. फेडरेशन मीन्स इक्वल डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, बट it's in India, in case of India, central government is more powerful. तो ये कहा जाता है कि India is not a federation, it is a unitary government. So India is a federation, but with some features of unitary type of government also. We have federation, but with strong center government. I told you why. यहाँ पे तो हर स्टेट अलग अलग होना चाहिए. ठीक है, इक्वल सब स्टेट को रखा गया. पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, अब वो भी 370 के आर्टिकल के खत्म होने के बाद खत्म हो गया. अब इक्वल है, ऑल द स्टेट्स आर इक्वल, बट सेंटर इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ यूनिटरी एंड federal. Okay, now we are moving towards our topic which is given in our book. Okay beta, the very first is the constitution of federation is written and bridged. Federation में टॉप हमेशा constitution written होता है. क्यों written होता है? So that everybody should come to know about the central power and state government. Okay, कोई dispute ना. If there's some dispute or conflict, then there is judiciary to settle that dispute, and judiciary is always independent in federal. Okay, in federation or federal type of system, then it divides the power. I have told you between the center and the state.
इन फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिटन एंड रिजिड, रिजिड यानी कि सख्त होता है, ओके कि ये पावर इसको मिलेगी तो इसको मिलेगी, दूसरा नहीं इंटरफेयर करेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेंटर तो क्यों रहेगा, दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन, एंड पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वहां पे लिखा हुआ है, पावर्स जो है डिवाइडेड है, कौन सी पावर किसके पास है, पर पूरे कंट्री का जहां पे सवाल होता है तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है और वो हमेशा डिसीजन लेने का राइट सेंटर गवर्नमेंट के पास है, किसी एक स्टेट को नहीं है। Then the third is there is an independent judiciary. I have already told you, judiciary होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल द डिस्प्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करती है और लड़ाई झगड़ा किसी का भी हुआ, सेंटर का स्टेट से, दो स्टेट्स का आपस में, बिटवीन द, आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो इन पावर्स ऑफ सुप्रीम पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो जुडिशरी इज powerful and independent to settle the dispute. Independent, that's why क्यों रखा जाता है independent, so that it work properly, appropriate and freely, frankly, fair decision हो, okay, unbiased decision हो, that's why judiciary is independent and powerful, okay. Then fourth is India has a federal system but with the difference, I told you in India we have federal type of, हमको right मिले हैं, states are given some right, okay, we can take, the states can take decision of their own whenever there is a matter of their state, but when there is a concern or interest of the whole country, then central government can interfere. अदरवाइज कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की भलाई के लिए काम कर रही है, सेंटर कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, बट जब यहाँ पे कंट्री के इंटरेस्ट का सवाल है, पूरे नेशन का सवाल है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, ओके। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है देन दे कैन मूव टू द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है, दैट्स व्हाई जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग, ओके। देन द नेक्स्ट इज the central government, which is also called the union government, is so powerful that it appears that India is not really a federation, it's a unitary type of state. I have told you, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पावर दी गई है बेटा, बिफोर 1990 अगर आप देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सो पावरफुल कि डिक्टेटरशिप कई बार लगा था, समझ लगती थी, बट अभी तो ड्यू टू द मीडिया एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल, अब तो सो मच चेंज, ओके। मीडिया नहीं था तो एक बार हमारी इमरजेंसी भी लग चुकी है, मिसेस प्राइम मिनिस्टर हमारे मिसेस इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट होती थी, बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी इमरजेंसी लगाना, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए उनको हटानी पड़ी, बट एट दैट टाइम सेंटर वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट प्रूव दैट इंडिया इज नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया डजंट हैव द फेडरेशन बट फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सो पावरफुल, ओके। आज भी ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, स्टेट पे जैसे मर्जी जो, तो ये फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का यूनिटरी टाइप ऑफ, यूनिटरी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव गिवन वेरी few or less power as comparatively to the central government, okay. Then sixth is, however, the Constitution of India has several features of a federation combined with the elements of the unitary state. हमारे बहुत से फीचर्स हैं जो प्रूव करते हैं कि इंडिया इज ए फेडरेशन, हमें राइट मिले हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के बारे में भी सोच सकती है, बट एलिमेंट कंबाइन है, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी है, सो वी कैन से इंडिया इज ए फेडरेशन, ओके, बट विद अ स्ट्रॉन्ग हेड, strong union government, okay, so it is a different type of federation, we can say. Take the screenshot
And if you're getting any problem, again and again I'm reminding you, send me your problem or any comment if you have sent in comment section, but don't forget to subscribe the channel. Okay, now take the screenshot. Or that's all for today. Okay beta.